तिब्बत में मंगलवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इस भीषण भूकंप में 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार मंगलवार सुबह 9:05 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के शीजोंग शहर के डिंगरी काउंट में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 95 लोगों की मौत हुई है। 130 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर में था। चीनी मीडिया ने बताया है कि दर्शनीय क्षेत्रों में इमारतों और होटलों को नुकसान नहीं पहुंचा है। डिंगरी में स्थित चीनी विज्ञान अकेडमी के वायुमंडलीय और पर्यावरण अनुसंधान के लिए क्यूमोलंगमा स्टेशन को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सारी सुविधाएं बेहतर स्थिति में हैं। इससे पहले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि मंगलवार सुबह से ही तिब्बत क्षेत्र के शीजोंग में भूकंप झटके महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ सुबह 6:30 बजे 7.1 तीव्रता के साथ 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप आया। इसके बाद 7:02 पर 4.7 तीव्रता, 7:07 पर 4.9 तीव्रता और 7:13 पर 5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसके चलते लोग घरों को छोड़कर खुले स्थानों की ओर चले गए। चीन ने मंगलवार को तिब्बत क्षेत्र डिंगरी काउंट में 6.8 की तीव्रता में भूकंप के बाद अपने पर्यटकों के लिए माउंट एवरेस्ट के अपने हिस्से के इलाकों को बंद कर दिया। इस इलाके को माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। डिंगरी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी के बेस कैंप का घर है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में चीनी समय अनुसार सुबह 9:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चीन नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट क्यूमोलंगमा की ऊंचाई 8,840 मीटर है। इसका उत्तरी हिस्सा तिब्बत में फैला हुआ है, जिसे चीन जीजोंग कहते हैं। मौसम पूर्व अनुमान में मालूम चला कि डिंगरी का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चीनी क्षेत्र में स्थित माउंट क्यूमोलंगमा में पिछले साल 2024 में 13,700 से ज्यादा पर्यटक घूमने आए थे। ये 2023 के दर्ज किए गए आंकड़ों से दोगुना था। ये मुख्य रूप से सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और फ्रांस के पर्यटक आते हैं। भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में भी महसूस किए गए। इसकी जड़ में सबसे ज्यादा बिहार आया। इसके अलावा असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि 7 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप के झटके खतरनाक श्रेणी में ही आते हैं। यूएसजीएस भूकंप के मुताबिक भूकंप के केंद्र कुबेचे ने 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इससे पहले पिछले महीने यानी 21 दिसंबर को नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई थी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है और भूकंप के केंद्र और तीव्रता का क्या मतलब है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, ये जोन फोल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसकी तीव्रता से भूकंप के झटके भी भयावहता का अंदाजा होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।